नमस्कार दोस्तों, वडोदरा में वोटिंग चल रहा है। आपको मालूम है आज 21 फरवरी है, तो आपसे भी अपील करते हैं हम लोग कि भाई आप भी ज़रूर वोट डालें, 100% वोटिंग करें। जो भी लोग हैं जिनके क्षेत्रों का विकास हो सके और अच्छा एक अपने जो कैंडिडेट है जीत कर आए और अपने क्षेत्र का विकास करे, तो इसलिए 100% वोट ज़रूर करें। अपने घरों से निकलें, अपना जो अधिकार है मताधिकार उसका प्रयोग ज़रूर करें। हम आए एक जगह पर और आम जनता की क्या राय है, अभी क्या वडोदरा में चल रहा है, और भी बहुत सारी नॉलेज रखते हैं वेद प्रकाश जी, तो आइए उनसे बात करते हैं और वो कैसे देखते हैं ये इलेक्शन को। क्या अभी माहौल चल रहा है देश में या वडोदरा में या प्रदेश में कहीं भी, तो बहुत सारी नॉलेज रखते हैं वेद प्रकाश जी, तो उनसे बात करते हैं और जानते हैं उन्हीं से। तो वेलकम वेद प्रकाश जी, बहुत बहुत बताइए थोड़ा अभी वडोदरा में कैसा है माहौल, आपको क्या लगता है किसका ज़्यादा जोर है? नहीं, ये तो अब बड़ौदा के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में तो कुछ ऐसा तस्वीर सामने नहीं आती है, लेकिन ये तो जनता जो एक साल से महंगाई को झेल रही है, हम समझ रहे हैं उसको देखते हुए वो मतदान करेगी, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो सामने आएगा। अगर अपने जो इस पीरियड में 6-7 महीने में जनता ने संघर्ष किया अपने खाने के लिए, पीने के लिए, नौकरी चाकरी में, और समस्याओं से जो जूझती रही, उसमें किसी का सरकार ने जो किया उसको भी देखते हुए, जो नहीं किया है उसको भी देखते हुए वो अपने मतदान का उपयोग करेगी। और हम समझते हैं कि जो भी जनता करेगी वो बहुत सोच समझ के करेगी। बिल्कुल, और देखा जाएगा जो होगा रिजल्ट आने के बाद। आंदोलन का क्या चल रहा है अभी, किसान आंदोलन का देश में? देखो, आंदोलन तो हमारे देश में चलता ही रहता है, और रही बात कि हिंदुस्तान की नींव ही आंदोलन से पड़ी हुई है। बिल्कुल। और जिस जो व्यवस्था हमने अपनाई है वो है प्रजातांत्रिक व्यवस्था, और प्रजातांत्रिक व्यवस्था में आंदोलन एक बहुत ही पवित्र चीज़ है। और प्रजातंत्र की परिभाषा ये है कि जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन चलाया जाए। तो जब उसकी परिभाषा उस पे यही है, तो आंदोलन तो उसका एक कड़ी है। और रही बात किसानों का आंदोलन, तो अब हमारी तो बात समझ में नहीं आती है। सरकार कर रही है कि हम तुम्हारे ऊपर भाई ये उपकार कर रहे हैं, आपको मैं करोड़पति बनाने जा रहा हूँ। किसान कह रहे हैं नहीं भाई, हम करोड़पति नहीं बनना चाहते हैं। आप अब ये समझ में नहीं आता, ये तो हास्यास्पद स्थिति है कि वो कह रहे हैं नहीं मैं तुम्हें करोड़पति बना के रहूँगा, वो कह रहे हैं नहीं मुझे नहीं बनना है करोड़पति। अब वो तो किसानों का उनका काम भी चल रहा है, खेत बाड़ी भी कर रहे हैं, सब धीरे धीरे उनके तक आवाज़ पहुंच रही है। ज़रूरी नहीं है कि सब धरने पर ही बैठे हों, लेकिन इन बिल के बारे में उनके अंदर ये सब जागरूकता फैल रही है कि ये बिल हमें फ़ायदा करेगा, नुकसान करेगा, हमारे लिए क्या है। और रही बात किसानों के सम्मान की, तो ये किसानों के सम्मान से भी जुड़ा है। हम चाहते हैं कि सरकार जो है आगे आके उनसे बात करे और उनके सम्मान को ठेस ना पहुंचाए। अगर वो नहीं चाहते कि भाई इस कृषि बिल से मुझे कोई फ़ायदा है, तो क्यों आप उनको ज़बरदस्ती उनको कर, वो मुद्दा नहीं है। विकास एक सतत प्रक्रिया है जो स्वयं में अपने आप होता रहता है। इसके पीछे न किसी नेता का योगदान हो सकता है, ना ही किसी, मैं जहाँ तक समझता हूँ, ना इसके पीछे कोई मतलब प्रशासन का कोई रोल नहीं है। ये एक सतत प्रक्रिया है, ये हमेशा चलता रहता है, इसमें सबका योगदान होता है। और रही बात हम विकास की, तो हिंदुस्तान के सरकारें तो कह रही हैं विकास, हम तो समझ क्या होना चाहिए देश में, मतलब आप देखो विकास जो है, विकास एक की कोई एक ऐसी परिभाषा नहीं जिसको लोग किसी के सामने प्रकट किया जाए। आज तक तो हम विकास, किसी से अगर पूछ लो कि विकास की परिभाषा क्या है, तो शायद वो नहीं बता पाएगा कि विकास, खाली यही बता पाएगा कि भाई अच्छा रोड, अच्छे जगह जगह फ्लाईओवर पुल बन जाए और ये हो जाए, सड़कें अच्छी हो जाए। तो ये विकास नहीं है, ये अधूरा विकास है। जब तक जनता के अंदर
जागरूकता आप नहीं पैदा कर सकते कि भाई ये हमारा देश है, ये हमारा, इसके प्रति जब आप ये सोचते हो कि भाई ये मेरे घर के सामने रोड हो, पर आप राइट को तो याद रखते हो, पर आप अपने मतलब उसको भी याद रखो कि हमारा इसके प्रति धर्म क्या है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी याद करो आप। तो जनता के अंदर ये चीज़ पहुंचाना कि भाई मेरा अगर आपका राइट है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी ये है। हमें कि शिक्षा जो है वो रोज़गार परख ही नहीं, पैसा कमाना अच्छी बात है, लेकिन समृद्धि में संतुष्टि भी कायम रखो, ये हमारा कहना है। जहाँ समृद्धि है वहाँ संतुष्टि नहीं है, बहुत समृद्धि की तरफ मत भागो, संतुष्टि भी साथ में रखो, तभी चलेगी गाड़ी। और ज़रूरी नहीं है कि आप जो शिक्षा है इसमें भी हमें इक्वालिटी लाने की ज़रूरत है। कुछ परसेंट लोग बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं पैसे के बल पे, जो हमारे रूरल एरिया में लोग रह रहे हैं, उससे अगर उनको भी वही शिक्षा मिले तब हम रिजल्ट निकाल सकते हैं कि हिंदुस्तान के जो गरीब लोग हैं उनके अंदर भी बहुत टैलेंट छिपा है जो हम ला सकते हैं। लेकिन तो एक साधारण सा आदमी हूँ जो जानता हूँ, बोल दिया। अच्छा प्रकाश भाई, आप आयुर्वेद के बारे में भी जानते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए ना। आयुर्वेद क्या होता है, कैसे इसका मतलब कैसे आपने सीखा है, सब क्या है, आयुर्वेद है क्या? नहीं, आयुर्वेद एक चिकित्सा पद्धति है। रही बात कि इसके बारे में फिर कभी मिलेंगे तो फिर बात करेंगे आपसे। नहीं, छोटा नॉर्मली थोड़ी चीज़ बताओ। ये चिकित्सा पद्धति है जो हमारे भारतीय पद्धति है, चिकित्सा पद्धति है, और जो आयुर्वेद का मतलब आयुर्विज्ञान, हमारे जीवन विज्ञान को कहते हैं आयुर्वेद। और रही बात कि आयुर्वेद सारी चिकित्सा पद्धतियों में मैं इसको एक महान पद्धति मानता हूँ। और ये एक चिकित्सा पद्धति नहीं है, एक जीवन विज्ञान है जिसमें आपका रहन सहन, आपका उठना बैठना सब कुछ आ जाता है उसमें, तो एक व्यवस्था है वो। ज़्यादातर दोस्तों अभी जो वेद प्रकाश जी ने बताया, उन्होंने अपनी राय रखी, जो भी वो सोचते हैं देश के सिस्टम के बारे में, जो भी चल रहा है। लेकिन सबसे पहले मतदान ज़रूर करना चाहिए, अपने मत का प्रयोग ज़रूर करें, ये आपका अधिकार है। और अगर आप वोट नहीं करते हैं तो फिर आपको ये सब कहने का कोई अधिकार नहीं है कि ये नहीं हो रहा है देश में, वो नहीं हो रहा है, ये सरकार अच्छी, ये बुरी। इस तरीके से आप लोग ही सरकार को बनाते हैं और आप ही सरकार को बिगाड़ते हैं या गिराते हैं, जो भी है। तो इसलिए जनता के ऊपर ही सब डिपेंड है, जनता ही ये सब चीज़ों का फैसला करती है। तो अभी वडोदरा में वोटिंग चल रहा है, 21 तारीख है, आप 5 बजे तक है शायद, 5 साढ़े 5 बजे तक, 5 साढ़े 5 बजे तक का टाइमिंग है। तो ज़रूर अपने घर से निकलें और वोटिंग करें। और एक स्वस्थ जो भी है प्रजातंत्र के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। हम लोग निकले थे ऐसे ही, तो हमने जो भी है चलते चलते बात किया। वेद प्रकाश जी हैं, काफ़ी नॉलेज रखते हैं हर फील्ड का, तो उनके मन की बात हमने जानी यहाँ पे। क्या करते हो, क्या काम करते हो? मैं तो भाई RSPL कंपनी में काम करता हूँ एज द सेल्स ऑफिसर। हाँ, मेरा काम ये है कि भाई जो युवा हैं, इतनी मतलब चल रही है जो हमारी चल रही है, आदमी को नौकरी में बहुत दिक्कत हो रहा है। कि जैसे कोई जाता है इंटरव्यू के लिए, उसमें दिक्कत होती है कि भाई आप क्या क्वालिफिकेशन किए हो, ठीक है। खासकर जैसे इंटर वाले हो गए, ग्रेजुएट वाले हो गए, उनकी नौकरी के कोई कंपनी में गया, कोई भी सैलरी क्या है भाई 8,000 10,000, 8,000 10,000 में क्या पोसाएगा आदमी? भाई कोई 2,000 किलोमीटर दूर आया हुआ है बंदा, तो कहाँ से मैनेज कर पाएगा? फैमिली लेके रह रहा है, तो 8,000 10,000 में गुजरे कहाँ से होगा? पहले के मुताबिक अभी कितना मुश्किल हो गया, जो पहले कितना आसान था, अभी कितना लग रहा है? पहले क्या था कि भाई पहले हर कंपनी में वैकेंसी खाली रहती थी, या FMCG हुआ, या अपना इंडस्ट्रियल में जाओ, या लेबर मतलब जाओ, तो वहाँ पे मिल जाता था। अभी क्या है कि कटौती करती है, मतलब हर कंपनियाँ कटौती कर रही है। भाई जहाँ 10 आदमी का काम था, आज वहाँ 5 आदमी से काम करवा रहे हैं। क्रॉस कटिंग चल रहा है, और सैलरी भी आधी बेसिक पे दिया जा रहा है आदमी को। तो कहाँ से आदमी मतलब उभर पाएगा? और उसमें बैंक का EMI रहता है, EMI आदमी को, अब कोई भी अपना EMI चलता है, किसी का हफ्ता है, किसी का वो गाड़ी का है, किसी का पर्सनल है। सब आदमी हफ्ता भरेगा, खाएगा कि कमाएगा, क्या करेगा वो?
ये तो दोस्तों बहुत सारी प्रॉब्लम है और बैंक वाले ने भी कुछ टाइम तो दिया था, थोड़ा भी है रिलैक्सेशन जो भी गवर्नमेंट ने बोला था, लेकिन उसके बाद दुगनी गति से वसूल भी किया है। और अभी तो बैंक वाले भी उगाही करने में लग गए हैं सब, लेकिन इनको मालूम नहीं है कि अभी लोगों को उठने में काफ़ी टाइम लगेगा। सबके रोज़गार चले गए हैं, नौकरी चली गई है, कितनी मुश्किल है ये सब। लोग अपनी ज़िंदगी अपनी मेहनत से ही सब लोग जी रहे हैं और अपनी हालत पे, अपने काम पे ही सब लोग निर्भर हैं। इलेक्शन में फ्रेंड्स जो भी खड़े हुए हैं उम्मीदवार, उनसे हमारा यही अनुरोध है और एक तरह से रिक्वेस्ट है कि जहाँ पे भी आप हो उस एरिया को ज़रूर से उस एरिया पे ध्यान दें और थोड़ा सुधार करें। आप विकास का काम करोगे, धीरे धीरे विकास तो सभी बोलते हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं उन पे ज़रूर ध्यान दें, जैसा कि वेद प्रकाश जी ने बताया। और थोड़ा रोज़गार भी, जिससे कि वहाँ के लोकल लोग हैं, जो भी विकास होगा तो उससे रोज़गार भी मिलेगा। तो प्लीज़ ऐसा कोशिश करें, क्योंकि जो भी अभी टाइम निकला है अपना, टफ़ टाइम है सभी के लिए। तो अभी थोड़ा थोड़ा देखो, उस चीज़ से हम पूरे देशवासी सब लोग मिल के उभर रहे हैं। तो प्लीज़ कोऑपरेट करें और सब लोग जो भी जीत के आएंगे, चाहे कोई भी पार्टी का हो, कोई भी दल के हो, सब लोग मिल के काम करें। हम लोग यही उम्मीद करते हैं और यही आशा रखते हैं सबसे। बस इतना ही सब कहना था। तो सब लोग मिल के चलेंगे तो ये प्रदेश क्या, ये देश भी आगे बढ़ेगा और हमारे देश का नाम होगा आगे भी। और ये चैनल और हम सब की यही उम्मीद है और यही दुआ करते हैं भगवान से कि सब लोग आगे बढ़ें और तरक्की करें, कोई भी दल के हों, कोई भी पार्टी के हों। जय हिंद, जय भारत।